बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AI नॉलेज पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ इस्माइल एजाज। नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे कि इस्लाम ने हर इंसान को उसकी प्रॉपर हकूक़ अदा किए हैं और दुनिया में कोई भी ऐसा मज़हब नहीं है जो इस्लाम की तरह हर इंसान को इज़्ज़त देता है। और बिलखुसूस इस्लाम ने औरत को जो मकाम और मर्तबा दिया है वो इस्लाम की तारीख़ से पहले नहीं मिलता। और आप जानते हैं कि इस्लाम की तारीख़ से पहले औरत को ज़िंदा दरगोर भी किया जाता था। तो दिन इस्लाम जब आया तो उसने औरत को मकाम दिया, हर रिश्ते का पास बताया, हर रिश्ते की अहमियत बताई। तो आज हम औरत के जो रूप हैं उनके बारे में देखते हैं कि इस्लाम ने उनको क्या इज़्ज़त दी, क्या मकाम दिया। औरत अगर बीवी के रूप में थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खतीजा अगर तुम मेरी जिल्द भी मांगती तो मैं उतार कर दे देता। जब यही औरत बेटी के रूप में थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया बल्कि फरमाया कि मेरी बेटी फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब यही औरत बहन के रूप में थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहन तुमने खुद आने की ज़हमत क्यों की, तुम पैगाम भिजवा देती मैं सारे कैदी छोड़ देता। जब यही औरत माँ के रूप में आई तो कदमों में जन्नत डाल दी। और हसरत भरी सदा भी तारीख़ ने महफूज की कि फरमाया गया, ऐ सहाबा काश मेरी माँ ज़िंदा होती, मैं नमाज इशा अदा कर रहा होता, मेरी माँ मोहम्मद कहकर पुकारती और मैं नमाज छोड़कर अपनी माँ की बात सुनता। औरत की तकलीफ़ का इतना एहसास फरमाया गया कि दौरान जमात बच्चों के रोनों की आवाज़ सुनते ही किरात मुख्तसर कर दी। ए उम्मत मोहम्मदिया की बेटियों, तुम बहुत अज़मत वाली हो। अब औरतों के एजाज़ात देखिए। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा बड़े ज़ालिम और जाबिर खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौन के मुकाबले में शुजाआना अंदाज में खड़ा हुआ वो कोई मर्द नहीं था बल्कि वो एक औरत ही थी जिसको तारीख़ ने हज़रत आसिया के नाम से महफूज किया है और कुरान में भी इसका ज़िक्र आया है। फिर सबसे पहले जिसने मक्का और काबा को आबाद किया वो भी कोई मर्द नहीं था बल्कि वो भी एक औरत ही थी जिसे हज़रत हाजरा खातून कहा जाता है। फिर सबसे पहले जिसने रूए ज़मीन का मुबारक तरीन ज़म नोश फरमाया वो भी कोई मर्द नहीं था बल्कि एक औरत ही थी जिन्हें हज़रत हाजरा कहा जाता है। ये हज़रत हाजरा हज़रत इब्राहीम की ज़ौजा जो खलीलुल्लाह थे उनकी ज़ौजा थी और हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह उनकी वालिदा मोहतरमा थी। सबसे पहले जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई वो भी कोई मर्द नहीं था बल्कि एक औरत थी जिन्हें हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। सबसे पहले जिसका खून इस्लाम की राह में बहाया गया और शहीद हुआ वो कोई मर्द नहीं था बल्कि वो भी एक औरत ही थी जिसे हज़रत सीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहा जाता है। सबसे पहले जिसने अपना माल इस्लाम की राह में दिया वो भी कोई मर्द नहीं था बल्कि एक औरत थी जिन्हें हज़रत खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। कुरान हकीम में इरशाद है कि जिसका मसला अल्लाह ने 7 आसमानों के ऊपर सुना वो कोई मर्द नहीं था बल्कि एक औरत थी। सूरह मुजादला आयत नंबर 1, हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सबसे पहले जिसने सफ़ा मरवा की सही अंजाम दी वो कोई मर्द नहीं था बल्कि एक औरत थी। लेकिन अब हर साल लाखों हाजियों पर लाजिम है कि एक औरत के अंजाम दिए गए फ़ेल को बचा लाएं वरना उनका हज कबूल नहीं होगा और ये भी हज़रत हाजरा थी। सबसे पहले जो सब की मुखालफत के बावजूद बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुआ वो कोई मर्द नहीं था बल्कि एक औरत थी जिन्हें हज़रत मरियम कहा जाता है। तो लिहाजा हर औरत को मुबारक हो कि वो औरत पैदा की गई। और फिर जब से इस्लाम आया तो औरत ने हर एक को मकाम दिया और रिस्पेक्ट दी, इज़्ज़त दी, रिश्तों का मान, रिश्तों का पास बताया कि ये औरत अगर तुम्हें जिस रूप में मिले और अगर उसका ये मकाम है तुमने देना है, फिर ही तुम इस्लाम के सही मानों में मानने वाले हो और अमल पैरा हो और फिर ही तुमने सही मानों में इस्लाम पर अमल किया है। तो ख़वातीन पर भी लाजिम आता है कि जिस इस्लाम ने औरत को इतना मकाम दिया है कम अज़ कम वो भी इस्लाम की हुदूद व क़ुयूद की पाबंदी करे और उनके अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करे। ख़ुसूसी बात ये कहूँगा कि औरत का लफ्ज़ी माना ही छुपा हुआ होता है तो औरत को कम अज़ कम पर्दे का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए क्योंकि हया जो है वो एक ज़ेवर है औरत का बड़ा कीमती। तो लिहाजा औरत को भी चाहिए कि वो अपने मकाम और मर्तबे को कायम रखने के लिए बापर्दा रहे और इस चीज़ का ख्याल रखे कि इस्लाम ने उसको जो मकाम दिया है वो तब ही कायम रह सकता है जब वो अपने मकाम को ख़ुद कायम रखेगी और अपनी हुदूद व क़ुयूद का पास रखेगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, देखते रहिए AI नॉलेज पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।